इसके अलावा आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर आपको शिक्षा विभाग समाचार की PDF फाइल, इसके अलावा सभी भर्तियों की पल पल की जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, PTI, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियां और बाकी अन्य भर्तियों की जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आज 2 अक्टूबर 2022 रविवार संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। भास्कर नॉलेज सीरीज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट का रिवाइज रिजल्ट जारी। उपेन्द्र यादव का ट्वीट, रीट शिक्षक भर्ती 2021 की एक और सूची में चयनित अभ्यर्थियों की सूची डाटा सभी जिला परिषदों को बीकानेर निदेशालय द्वारा आज भिजवा दी गई है। रीट शिक्षक भर्ती, शिक्षकों को नियुक्ति की मांग ज्ञापन सौंपा। भास्कर न्यूज छिपा बड़ौद। थर्ड ग्रेड रीट, राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला RPSC भर्तियों को लेकर। राजस्थान पत्रिका न्यूज, हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत से किया इनकार। पूर्व की भर्तियों में कोविड के कारण आयु सीमा में छूट से इनकार। राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रक्रियाधीन भर्तियों में कोविड के कारण दी आयु सीमा में छूट देने के संबंध में अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। राज्य सरकार ने 23 सितंबर 2022 को नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा था कि 31 दिसंबर 2020 को जो अभ्यर्थी भर्ती के लिए आयु सीमा में थे उनको 31 दिसंबर 2024 तक योग्य माना जाएगा। याचिकाकर्ताओं ने 23 सितंबर 2022 से पहले चल रही भर्तियों में भी आयु सीमा में छूट देने की गुहार की थी। राकेश गढ़वाल व अन्य ने राजस्थान हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर कर कहा कि सरकार ने 23 सितंबर 2022 की अधिसूचना के जरिए कोविड के कारण आयु सीमा में छूट दी है, लेकिन अधिसूचना के इस प्रावधान को भविष्य की भर्तियों में ही लागू माना है। आयु सीमा में छूट के लिए किए गए इस संशोधन को मौजूदा भर्तियों से ही लागू किया जाए। पूर्व में भी MBC व EWS आरक्षण को उस समय की मौजूदा भर्तियों में लागू किया था, जिस पर महाधिवक्ता यानी AAG सिंघवी ने कहा कि अधिसूचना का लाभ पूर्व की भर्तियों में नहीं दिया जा सकता। विभिन्न मौजूदा भर्तियों में भर्ती प्रक्रिया कई चरणों पर चल रही है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में कई पदों के लिए लाखों आवेदन प्राप्त हुए हैं। ऐसे में अधिसूचना के आयु सीमा में किए गए छूट के प्रावधान को मौजूदा भर्तियों में नहीं दिया जा सकता। राजस्थान सरकार का हाई कोर्ट में बयान। यदि पूर्व में जारी भर्तियों में इसको लागू किया जाता तो वर्तमान में चल रही सभी भर्तियां प्रभावित होगी, जिस पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश MS श्रीवास्तव और न्यायाधीश विनोद कुमार भारवानी ने राज्य सरकार की दलीलों से सहमत होते हुए स्टे एप्लीकेशन को खारिज कर दिया और राज्य सरकार से मामले में 3 सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा। कौन कौन सी भर्तियां शामिल थी? फर्स्ट ग्रेड 6000 पद, संस्कृत शिक्षा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड 9760, संस्कृत शिक्षक सेकंड ग्रेड, महिला बाल संरक्षण अधिकारी, हॉस्पिटल केयर थेरेपिस्ट और सीनियर शारीरिक शिक्षक भर्तियां इसमें शामिल थी। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड। सहायक आचार्य हिंदी का साक्षात्कार परिणाम जारी। RPSC अजमेर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान। बीकानेर में युवाओं किसानों को समर्पित होगा आगामी बजट। गहलोत। वर्तमान कार्यकाल में 1 लाख से अधिक पदों पर भर्तियां की गई है। 1.29 लाख पदों पर भर्ती का कार्य प्रक्रियाधीन है। 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा सरकार ने बजट में की थी। अब आने वाला बजट भी युवाओं का होगा।
पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2021 में चयनित अभ्यर्थी जिला मुख्यालय पर उपस्थित होकर करवाएंगे दस्तावेज का सत्यापन। विश्वविद्यालय ने अभी तक घोषित नहीं किए पीजी के परीक्षा परिणाम। राजस्थान पत्रिका न्यूज अलवर। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा देने वाले असमंजस में। स्कूल व्याख्याता भर्ती 11 अक्टूबर से शुरू होगी। प्रधानाचार्यों को आदेशों की प्रतीक्षा में रखने के आदेश पर हाई कोर्ट की रोक। माध्यमिक शिक्षा निदेशक व सचिव और जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सिरोही को नोटिस जारी। हुक्मनामा समाचार। जोधपुर हाई कोर्ट। परीक्षाधीन अवधि के लिए प्रोफेशनल परीक्षार्थी नियुक्त। पटवारी भर्ती 2021 मामला। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा के लिए मिले 21.8 लाख से अधिक आवेदन। नवज्योति की खबर पर बढ़ानी पड़ी थी अंतिम तिथि। अजमेर। एमडीएस विश्वविद्यालय के 19 और कर्मचारी पदोन्नत। ऑनलाइन आवेदन के अगले ही दिन काउंसलिंग से विद्यार्थी परेशान। गृह विभाग ने जारी की एडवाइजरी। अब 8वीं तक के बच्चों के मूल निवास के आवेदन होंगे स्कूलों से। राजस्थान पत्रिका बीकानेर। खेल कोटे से कांस्टेबल भर्ती का मामला। 5 साल से पुराने खेल प्रमाण पत्र अमान्य क्यों? राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर। भास्कर न्यूज। अगला बजट फरवरी में पेश होगा। मुख्यमंत्री का बयान। युवाओं को समर्पित होगा। अगला बजट में ही पेश करूंगा। हनुमानगढ़। भास्कर। चूरू। भास्कर न्यूज। जिले में माध्यमिक स्कूलों को सीनियर में क्रमोन्नत किया, लेकिन अभी तक उस अनुपात में शिक्षक नहीं लगाए। जिले में 581 सीनियर स्कूल शिक्षकों के 7,767 पदों में से 1,044 खाली। नतीजा दूसरे टेस्ट का कोर्स अधूरा। दिवाली बाद अर्धवार्षिक परीक्षा भी शामिल। कौन कौन से पद खाली है? थर्ड ग्रेड लेवल 1 85, लेवल सेकंड 20, सेकंड ग्रेड के 500 पद खाली है। फर्स्ट ग्रेड के 186 और प्रधानाचार्य के 253। डीओ मुख्यालय का बयान। निसार अहमद खान का। सेकंड ग्रेड शिक्षक, व्याख्याता और प्रधानाचार्य के पद सबसे ज़्यादा खाली है। ये तीनों पदों के समक्ष कार्मिकों की नियुक्तियां संयुक्त निदेशक और निदेशक स्तर से होती है। स्कूलों में खाली पदों की स्थिति का निदेशालय को पहले से ही पता है। हमने पत्र लिख दिया है। शिक्षक पदोन्नति, सेवा नियम और असंतुलन। तृतीय श्रेणी में नियुक्त एक शिक्षक प्रधानाचार्य से तो दूसरा तृतीय श्रेणी शिक्षक पद से ही हो रहा है सेवानिवृत्त। सीकर। राजस्थान पत्रिका। विषयवार भर्ती के नियम बने, पदोन्नति में बाधा। विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए आज स्कूल आएंगे बच्चे। गांधी शास्त्री जयंती। सीकर। राजस्थानी से एमए करने वाले को इस बार भी मिलेगी छात्रवृत्ति। इस एकेडमिक सेक्शन में 2 डिग्री की पढ़ाई एक साथ कर सकेंगे छात्र। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम ने 20 से आंदोलन की घोषणा की। आरोप विधायकों को खुश करने के लिए डिजायर नीति पर तबादला कर रही है सरकार। जयपुर। संडे स्पेशल। जोधपुर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय न्यूज। 750 स्कूली बच्चे करेंगे जंगल सफारी। प्रकृति से होंगे रूबरू। आज से वन्य जीव सप्ताह की शुरुआत। राजस्थान पत्रिका जयपुर। प्रदेश में 3.37 लाख बच्चियों का स्कूल में प्रवेश। राजश्री का लाभ 16,000 को ही। जीजीटीयू इसी सत्र से शुरू होंगे लॉ के सभी कोर्सेस। बालिका उच्च प्राथमिक से क्रमोन्नत 435 स्कूलों में 5,600 पद आवंटित। यूजी काउंसलिंग के लिए 9.93 लाख विद्यार्थी पात्र। नीट 10 अक्टूबर तक तैयार कर ले जरूरी डॉक्यूमेंट्स। एमएससी एडमिशन की काउंसलिंग 6 अक्टूबर से। कोटा वर्धमान महावीर खुल्ला विश्वविद्यालय। भास्कर न्यूज।